नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार। ये तस्वीरें आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जिनका इंतजार किया जा रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले भारत एक्सप्रेस ने आपको ये तस्वीरें दिखाई, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी, जिनका इंतजार किया जा रहा था, स्वागत करते हुए तमाम मंच पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्होंने खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के पंचकुला पहुंचे और यहां पर अब बस थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब राज्यपाल नायब सिंह सैनी को शपथ दिलाएंगे। तस्वीरें आप देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी है और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था और अब वो इंतजार खत्म हुआ और थोड़ी ही देर बाद अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पंचकुला पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी और बस थोड़ी ही देर बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें नायब सिंह सैनी को पद और गोपनीयता की, मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, जिनका शामिल होना शपथ ग्रहण समारोह में, एनडीए के तमाम घटक दल जिनका शामिल होना, और एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से नायब सिंह सैनी की मौजूदगी हो रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये शक्ति प्रदर्शन। ये तस्वीरें आप देखिए, पंचकुला की ये तस्वीरें हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर हैट्रिक लगाती हुई और बस थोड़ी ही देर बाद हरियाणा के मनोनीत मुख्यमंत्री, अतिथि देवो भव सर्वोपरि है, यहां उपस्थित परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, केंद्र के माननीय मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल महोदय, उपराज्यपाल महोदय, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण, भारत के संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न राज्यों के विधानसभा के सदस्यगण व अन्य गणमान्य वरिष्ठ महानुभावों को मैं सादर प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं और हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और सभी नागरिकों की ओर से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आपकी इस अनुग्रह एवं अनुकंपा से हम कृतार्थ हैं। श्रीमान, आज बहुत पवित्र दिन है। अश्विन महीने का पूर्णिमा का तिथि है। आज भगवान वाल्मीकि जी के पवित्र जयंती है। हम सब के लिए बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। रामायण ग्रंथ के रचयिता को आज हम मनसा वाचा कर्मणः ध्यान और नमन करते हैं। अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ ग्रहण समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह जी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अनिल विज जी को हरियाणा राज्य के मंत्री
के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री अनिल विज जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्यथा अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मत जाओ। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण लाल पंवार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण लाल पंवार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण लाल पंवार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राव नरबीर सिंह जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो इस विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति एवं या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो अथवा से मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री महिपाल ढांडा जी को कि हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री महिपाल ढांडा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महिपाल ढांडा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम महिपाल ढांडा का, और उन्हें इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए विपुल गोयल जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विपुल गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। विपुल गोयल भी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। फरीदाबाद से चुनाव जीते हैं और इस बार उन्होंने 48,388 वोटों से जीत दर्ज की। 2016 में पहली बार मंत्री विपुल गोयल बने थे और इस बार फिर से उन्हें इस मंत्रिमंडल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री अरविंद कुमार शर्मा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति। अरविंद शर्मा को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। गोहाना से विधानसभा सीट से अरविंद शर्मा चुनाव जीते हैं। 2019 में रोहतक से ये बीजेपी के सांसद थे। ब्राह्मण चेहरा है। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं। 2019 में रोहतक से बीजेपी के सांसद बने थे और इस बार उन्हें विधानसभा का चुनाव गोहाना से लड़ाया गया। ब्राह्मण समुदाय का एक बड़ा चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, अगर हम जाति के आधार पर अगर हम देखें तो किसको कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, तो ब्राह्मण चेहरा हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो पूरा जो मंत्रिमंडल का आकार अभी तक देखने से लग रहा है कि हर किसी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और हर इलाके को
उचित प्रतिनिधित्व इस सरकार में दिया जा रहा है। और अब शपथ ग्रहण के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री श्याम सिंह राणा जी को हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री श्याम सिंह राणा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय और पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्याम सिंह राणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रति उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संयोजित या प्रकट नहीं करूंगा। यमुनानगर से चुनाव जीते हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है। एक राजपूत चेहरा 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से ये एमएलए बने थे और बीजेपी के टिकट पर एमएलए बने थे और उन्हें इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया रौदार यमुनानगर से और चुनाव में जीत दर्ज की है और इन्हें मंत्री बनाया गया है। रादौर यमुनानगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं और इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। राजपूत वर्ग का प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में श्याम सिंह राणा कर रहे हैं। शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है श्याम सिंह राणा को। जो राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणबीर गंगवा जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणबीर गंगवा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रणबीर गंगवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा।
राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कृष्ण कुमार जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कृष्ण कुमार जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार बेदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्रीमती श्रुति चौधरी जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्रीमती श्रुति चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Haryana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Shruti Chaudhary, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Haryana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्रुति चौधरी जो कि कांग्रेस में थी, चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और उनकी मां किरण चौधरी भी शामिल हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की पोती हैं और तोशाम से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती हैं, विधायक बनी हैं। इससे पहले वो 2009 से 2014 तक भिवानी से कांग्रेस की सांसद रह चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें बीजेपी ने तोशाम से अपना उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीती हैं। श्रुति चौधरी को इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है, उन्हें शामिल किया गया है और महिला प्रतिनिधि के तौर पर अभी तक इस मंत्रिमंडल में राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर कुमारी आरती सिंह राव जी की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं कुमारी आरती सिंह राव जी से निवेदन करता हूं कि वे पद की एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी।
तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आरती सिंह राव ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। सिंह राव दूसरी महिला जिन्होंने अभी मंत्रिमंडल में शपथ लिया है। आरती सिंह राव पहली बार चुनाव लड़ी अटेली से और वो चुनाव जीती हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। इनके पिता हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, और अब आरती राव जो कि विधानसभा का चुनाव लड़कर चुनाव जीती हैं अटेली से, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो अब दूसरी ये महिला विधायक जिन्हें मंत्री बनाया गया है इस मंत्रिमंडल में, श्रुति चौधरी मंत्री बनाई गई, बंसीलाल की पोती, और आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, और इनका भी पुराना राजनीतिक संबंध रहा है। इनके दादाजी भी चीफ मिनिस्टर रहे। मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री राजेश नागर जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री राजेश नागर जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश नागर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्रता परिवार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र परिवार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना आक्षेपित और अन्य अथवा मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राजेश नागर जिन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अभी शपथ ली है, तिगांव से ये चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक तिगांव से 37,401 वोटों के अंतर से इन्होंने जीत दर्ज की है और इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग से आते हैं और एक मजबूत चेहरा ओबीसी का। हम आपको ये बता दें कि जो 36 बिरादरी की बात होती है हरियाणा की, उस सभी 36 बिरादरी को इस मंत्रिमंडल में साधने की कोशिश की जा रही है। और शपथ लेने के बाद अब राजेश नागर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री गौरव गौतम जी की हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री गौरव गौतम जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारे। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गौरव गौतम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, मैं उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।